बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था इनकम अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में हम लोगों ने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में डिस्कस किया था। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किस तरह से टैक्सेबल होता है वो डिस्कस किया था। उसका जो बेसिक जो फॉर्मेट है वो डिस्कस किया था। बट मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको करना होगा कैपिटल गेन तो उसमें आगे जाके एक एग्जम्पशन आएगी अंडर सेक्शन 54। तो जब तक आपको 54 की एग्जम्पशन नहीं आएगी तो आप इनकम टैक्स में कैपिटल गेन वाला चैप्टर नहीं कर सकते। तो पहले एक बार लास्ट क्लास वाला रिकॉल कर लेते हैं। कैपिटल गेन के अंदर इनकम होगी कब कि जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपने उस प्रॉपर्टी को सेल किया। हाँ, रिटेंशन की बात मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में कि अगर आप उसको 3 साल से ज़्यादा रखेंगे कोई भी प्रॉपर्टी को तो आपको जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। 3 साल से कम रखेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। इन केस ऑफ शेयर, अगर आप कोई भी शेयर अपने पास 12 महीने या उससे ज़्यादा रखेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म गेन होगा, और अगर आप 12 महीने से कम रखेंगे तो आपको शॉर्ट टर्म गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को निकालने का एक तरीका क्या बताया था। सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, उसमें से माइनस कर रहे थे हम लोग एग्जम्पशंस। पहले माइनस किया था हम लोगों ने, पहले सबसे पहले सेल कंसिडरेशन कि वो मकान कितने का बिका। उसमें से हमने माइनस किया एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफ़र। एक्सपेंस ऑफ ट्रांसफ़र मतलब जो ब्रोकरेज वगैरह पे की हम लोगों ने। उसके बाद आगे जाके आया था नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन जब हम लोगों ने आया था तो उसके बाद हम लोगों ने 2 काम किए थे बच्चों। 2 काम क्या किए थे। सबसे पहला काम था माइनस किया था इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर हमारे पास के 81 वाला था। आप लोगों को अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप एक बार पहले लास्ट वाली वीडियो देखना, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। तो इस वीडियो के अंदर आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54। 54 के एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है, छूट। कि जब आपको इनकम होगी कैपिटल गेन के अंदर तो किस किस हेड के अंदर या किस किस तरह से गवर्नमेंट कहती है कि आपको टैक्स में से रिबेट मिलेगी। बट एक बात ध्यान रखना कि अभी आगे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि एग्जम्पशन में और डिडक्शन में फ़र्क होता है। जब हम डिडक्शन पढ़ेंगे तो 80C से 80U वाली पढ़ेंगे जो सैलरी वाले चैप्टर में और भी कुछ चैप्टर में लगेगी। और जब हम कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं तो कैपिटल गेन में सिर्फ 54 की, वैसे 54 की बहुत बड़ी सीरीज है बट आपके बीकॉम तक अगर देखें तो हमारे पास कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाली एग्जम्पशन। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 54। 80% आपके क्वेश्चन 54 पे कवर हो जाएंगे। 3 एक क्वेश्चन है जिसमें 54F की एग्जम्पशन लग रही है और एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 54B की एग्जम्पशन लग रही है। तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट एग्जम्पशन जो 54 है, वैसे हम तीनों ही एक साथ समझेंगे। और 54 और 54F वाली आप लोग जज नहीं कर पाएंगे। बहुत हद तक आपको एग्जम्पशन सेम लगेगी, सिर्फ क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा फर्क होगा जिससे आप लोग जज कर पाएंगे कि वो 54 है या 54F है। तो आज की क्लास बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एग्जम्पशन 54, पहले पूरा क्वेश्चन वैसे ही चलेगा। एक आदमी के पास मकान होगा, उस मकान को वो बेचेगा, बेचने के बाद LTCG या STCG कुछ होगा। अब गेन हो चुका है, तो गेन होने के बाद अब अगर उसको 15 लाख रुपए का गेन हुआ तो 15 लाख पे अगर वो टैक्स दे रहा है तो वो काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उसको जब हम कवर करेंगे तो किस तरह से उसको टैक्स में रिलीफ दिला सकते हैं। तो 54 के लिए सबसे पहले 54 वाले क्वेश्चन में क्या होगा, वो आदमी कौन होगा जिसको एग्जम्पशन देने। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, टू हूम एग्जम्पशन मिलेगी, या तो इंडिविजुअल को या HUF को। इंडिविजुअल या HUF का मतलब जैसे कि एक आदमी है मिस्टर ए जिसके पास मकान था, उस मकान को उसने 20 साल के बाद बेचा तो ए कौन हुआ, इंडिविजुअल। या फिर एक ए था जिसने अपने आप को HUF में रजिस्टर्ड करा रखा था, वो एग्जम्पशन लेने जा रहा है, तब भी वो कौन हुआ, इंडिविजुअल या पार्ट ऑफ HUF। तो एग्जम्पशन 54 की किसको मिलेगी बेटा, इंडिविजुअल या HUF को। टाइप ऑफ असेट्स, इसके अंदर उसको क्या होना चाहिए बच्चों कि इसमें इसको होना चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किस तरह का गेन होगा इंडिविजुअल को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे ये वाली एग्जम्पशन एप्लीकेबल करेगी 54 की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो ये वाली एग्जम्पशन वो नहीं ले सकता। आगे जब हम चलते हैं तो बच्चों उसको करना क्या है, विच असेट्स टू परचेज, वो कौन सी असेट्स खरीद सकता है। तो 54 की एग्जम्पशन लेने के लिए उसको एक रेजिडेंशियल हाउस बेचना है। रेजिडेंशियल हाउस को ही बेचेगा और जो बदले में वो खरीदेगा वो भी रेजिडेंशियल हाउस ही होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वो जो ए था, ए के पास एक मकान था जिसमें वो खुद रह रहा था। उसने उस मकान को बेचा और उस मकान को बेचने के 20 साल के बाद, 20 साल उसने यूज करके उस मकान को बेचा और तुरंत उसने एक नया मकान खरीदा। तो रेजिडेंशियल हाउस बेचेगा और रेजिडेंशियल हाउस ही खरीदेगा।
तब वो एप्लीकेबल होगा डिडक्शन लेने के लिए 54 की। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन कितना होगा बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस या विच एवर इज एग्जेम्प्टेबल। किस तरह से, जैसे कि मान लेते हैं कि उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 25 लाख रुपए का, उसने नया मकान खरीदा 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का नया मकान खरीदा और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था उसको 25 लाख का, तो दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, 20 लाख, तो उसका एग्जाम कितना हो जाएगा, 20 लाख। बट अगर उसने नया मकान खरीदा होता 35 लाख का और 25 लाख की अगर उसको मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तब एग्जाम कितना करते हैं, 25 में से 25 माइनस कर देंगे, टैक्सेबल अमाउंट 0 आ जाएगा। बच्चों कितने समय में वो मकान खरीदना है, अगर आप नया मकान खरीद के कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो गवर्नमेंट कहती है कंस्ट्रक्शन के लिए 2 साल, बट अगर आप ऑलरेडी बना बनाया मकान खरीद रहे हैं तो आपके बेचने के 1 साल के अंदर अंदर अगर आप नया मकान खरीद लेंगे तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। एक बार दोबारा से इसको पूरी सिचुएशन को समझेंगे, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा होगा एग्जम्पशन का, बट आपको सिर्फ अपने दिमाग से पता लगाना है। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, एग्जम्पशन मिलेगी किसी भी इंडिविजुअल को, एक आदमी चाहिए, वो आदमी क्या करेगा, अपना रेजिडेंशियल मकान पहले बेचेगा, रेजिडेंशियल मकान को बेचने के बाद उसको LTCG होना चाहिए, STCG नहीं होगा बच्चों, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने के बाद वो बंदा क्या कहेगा कि मुझे अब नया मकान खरीदना है। नया मकान जो खरीदेगा वो अगर मकान खरीद रहा है तो 1 साल, कब से, जब से उसने बेचा है वहां से लेके 1 साल के अंदर अंदर मकान खरीदेगा, या अगर वो कंस्ट्रक्शन करा रहा है तो कंस्ट्रक्शन के लिए 2 साल। जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट करेगा और जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, दोनों में से जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकी वैल्यू टैक्सेबल आएगी बच्चों। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, मकान खरीदना कोई इतनी आसान बात नहीं है। वो गवर्नमेंट को कह रहा है कि देखो जी गवर्नमेंट, एग्जम्पशन तो मुझे चाहिए मगर मैं मकान नहीं खरीद पा रहा, तो मैं क्या करूं। तो गवर्नमेंट उसे कहती है कि अगर तू मकान नहीं खरीद पा रहा तो तू पैसे को उठा के जमा करा दे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम स्टार्ट हुई थी बच्चों 1988 से। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती क्या है कि जो भी कैपिटल गेन का पैसा हुआ है उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर हम डिपॉजिट कर दें, मगर अगर आपने वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया तो एग्जम्पशन तो आपको मिलेगी, एग्जम्पशन तो मिलेगी, मगर यहाँ पे बात होती है कि अगर अब आप उस पैसे को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अब आप उस पैसे से सिर्फ कोई ना कोई मकान ही खरीदेंगे, किसी भी और चीज़ में अगर उस पैसे को यूज़ करेंगे तो आपकी एग्जम्पशन फॉरफीचर हो जाएगी। दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं। 54 की एग्जम्पशन इंडिविजुअल या HUF को मिलेगी, कब मिलेगी, जब वो कोई रेजिडेंशियल मकान बेच के रेजिडेंशियल मकान खरीदेगा। कितने समय में खरीदेगा, 1 साल। परचेज के लिए 1 साल, कंस्ट्रक्शन के लिए 2 साल। परचेज के लिए 1 साल, कंस्ट्रक्शन के लिए 2 साल, और जोन सी भी वो असेट्स खरीदेगा रेजिडेंशियल मकान बेच के रेजिडेंशियल मकान ही खरीदना है। अगर परचेज के लिए 1 साल है, कंस्ट्रक्शन के लिए 2 साल है। एग्जम्पशन के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड, जो दोनों में से अमाउंट छोटा होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और फाइनली आपके पास अगर कुछ नहीं हो रहा तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप पैसा जमा करा देना, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। 54 क्लियर है बच्चों। 54 से हम लोग जब आगे चलते हैं तो 54 के बाद दूसरी हमारे पास कौन सी आती है, पहले हम 54F डिस्कस करते हैं बच्चों। ये भी एक मतलब ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आई हुई है। ये भी स्टार्टिंग बिल्कुल सेम होगी, सिर्फ पूरे क्वेश्चन में एक ही फर्क है। फर्क क्या है, उसमें वो रेजिडेंशियल मकान बेचता था और रेजिडेंशियल मकान ही खरीदता था। इसमें वो खरीदेगा तो रेजिडेंशियल मकान, मगर जो चीज वो बेचेगा वो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और चीज होगी। जैसे उस आदमी ने शॉप बेची, उसने कोई अपार्टमेंट बेचा, उसने कोई स्टोर बेचा, उसने कोई वेयर हाउस बेचा, और बदले में बाद में जाके उसने एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद लिया। मतलब बाकी सब कुछ वही है कि मिलेगी किसको, इंडिविजुअल को या HUF को। कब मिलेगी, जब वो कोई सामान बेचेगा, मगर जो सामान बेचेगा वो क्या होना चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल है उसके अलावा कुछ और, बाकी सब कुछ वैसे ही चलेगा। नया मकान खरीदना है तो 1 साल, कंस्ट्रक्शन करानी है तो 2 साल। इसमें कैलकुलेशन करने वाली बात क्या है कि अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन उसमें कैसे निकलती थी बेटा 54 में, जितना भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया, दोनों में से छोटी वाली वैल्यू। इसमें एग्जम्पशन कैसे निकलेगी बच्चों, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जो भी आपको कैपिटल गेन होगा LTCG के अंदर, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट इन्वेस्टेड से, अपॉन में आ जाएगा नेट कंसिडरेशन, तो आपके पास निकलेगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी हम एप्लीकेबल करेंगे जब हम नेक्स्ट वाली क्लास में फॉर्मूला लगाएंगे, क्लास में जब न्यूमेरिकल करेंगे पेपर वाले।
तो ये वाला फॉर्मूला भी लगेगा, और मैक्सिमम हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें 54 का लगेगा। होना वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चाहिए, और इसके अंदर भी अगर आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो आपको पूरी परमिशन है, आप कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जाके पैसा डिपॉजिट करा दें, जितना भी आप कराएंगे आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दोबारा से इसको समझ लें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 54B करेंगे अभी, बट बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 54 और 54F, 54 की एग्जाम्शन इंडिविजुअली HUF को मिलेगी, कब मिलेगी? जब उसको LTCG होगा। दोनों केस में LTCG होगा, सिर्फ दोनों में यहाँ पे फ़र्क क्या आएगा? यहाँ पे वो मकान बेचेगा रेजिडेंशियल और मकान खरीदेगा भी रेजिडेंशियल। वहाँ पे जो वो बेचेगा वो रेजिडेंशियल के अलावा कुछ और बेचेगा, और जो खरीदेगा वो रेजिडेंशियल ही चीज़ होगी। उसके जब हम और आगे जाएंगे तो और आगे जाने के बाद क्या होगा बच्चों? सब कुछ वही चलता जाएगा। अमाउंट इन्वेस्टेड, LTCG, दोनों में से जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। 1 साल परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए 2 साल, और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम दोनों में ऐसा है। तो बच्चों अब एक लास्ट बचती है लीस्ट इंपॉर्टेंट 54B, किसको मिलेगी? इंडिविजुअल, ये HUF से भी हटा ली गई। अब एक बार जरा पहले 54F पढ़ के देखें। इंडिविजुअल और HUF को मिल रही है। एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, किसको मिलेगा? उसने नए असेट्स कौन सी खरीदनी है बेटा? रेजिडेंशियल हाउस खरीदनी है। ये अमाउंट इन्वेस्टेड वाला फॉर्मूला आ गया। फॉर परचेज 1 ईयर, फॉर कंस्ट्रक्शन 2 ईयर, और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में अगर वो पैसा जमा कराना चाहता है तो एप्लीकेबल है। अब 54B देखते हैं बच्चों। इंडिविजुअल को मिलेगा एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया। अब यहीं से ये वाले पॉइंट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। अब खुद बताएं, ये कह रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस फॉर 2 ईयर। आपके पास शहरों में जमीन भी होनी बड़ी बात है, बट ये कह रहा है कि आपके पास शहरों में जमीन है, अर्बन एरिया में जमीन है, और जिसपे आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बड़ा ही रेयर बनता है। एनी लैंड एनीवेयर इन इंडिया, आपको कौन सी एसेट्स खरीदनी है? आप कोई भी ज़मीन खरीदें, देश के किसी भी कोने में खरीदें, तो आपको ये वाली एग्जम्पशन मिलेगी। एग्जम्पशन निकालने का सेम फॉर्मूला है, अमाउंट इन्वेस्टेड, LTCG, दोनों में से जो कम होगा। आपको जो नई एसेट्स खरीदनी है वो 2 साल के अंदर अंदर खरीदनी है फ्रॉम द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ये T/F है बच्चों, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, और कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम भी इसमें एप्लीकेबल होती है। तो बच्चों ये एग्जम्पशंस हैं जो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से एग्जम्पशन को अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन शूट करूंगा। न्यूमेरिकल के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे 2008 ऑनवर्ड, वो सारे करेंगे। बट वीडियो का बेनिफिट तब है जब बच्चों आप सारी वीडियो को स्टार्टिंग से देखें, पूरा उसको देखें। जब आप वीडियो देखेंगे तो लास्ट क्लास का इंट्रोडक्शन, इसको करने से पहले आप ज़रूर लास्ट क्लास वाली वीडियो देखें, फिर आप इसको देखें, आपको ये 100% समझ आएगा। फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास में बच्चों न्यूमेरिकल करते हैं। नमस्ते बच्चों।